आज हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में हम लोग पहाड़, नदी, झील, महादेश, नगर, देश, समुद्र इत्यादि मतलब इस तरह से जो भी चीज है के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किससे? ज्योग्राफी से ही मिलती है। तो हम लोग ज्योग्राफी में पहाड़, नदी, झील वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अब ज्योग्राफी को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक नंबर भौतिक भूगोल, दूसरा नंबर में मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में वो आएगा जो भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पृथ्वी और उनके भौतिक, पृथ्वी और उससे रिलेटेड जितना भी चीज है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल, तो मानव भूगोल में मानव के जरिए से भूगोल को समझना या पृथ्वी और मानव से संबंधित जानकारी हासिल करना या मानव। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी होता क्या है, मतलब से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ के मानव की जो उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर आज तक भौगोलिक विचारधाराएं। भौगोलिक विचारधाराएं को हम तीन तरह से देखेंगे। एक नंबर में नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा, दो नंबर में संभववाद विचारधारा, तीन नंबर में नॉन निश्चयवाद विचारधारा। एक नंबर उसको हम पर्यावरणीय, हम लोग को पर्यावरण से संबंधित पढ़ना है, पर्यावरण से रिलेटेड करके, तो हम लोग इसको पर्यावरणीय नियतिवादी या पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधाराएं भी कह सकते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले एक नंबर है, उन्होंने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रखा था। प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी अधीम थी। मानव समाज प्रकृति के अनुसार कार्य करता था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। मानव प्रचंडता से बचने के लिए पूजा करता था। ऐसे समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता था। वैज्ञानिक समर्थक किन वैज्ञानिक ने इनका समर्थन किया? रिटजेल, रीटर एवं हमबोल्ट, ये सब वैज्ञानिक ने इनका समर्थन किया था। हम लोग इससे पहले एक नंबर को पढ़े। एक नंबर में था निश्चयवादी या नियतिवादी विचारधारा। अब दो नंबर में है संभववाद विचारधारा। तो एक नंबर में जो हम लोग पढ़े निश्चयवादी विचारधारा है और दो नंबर में संभववाद विचारधारा, दोनों में अंतर क्या है? एक नंबर में हम लोग पढ़े थे निश्चयवादी विचारधारा, जिसमें जब दुनिया बनी थी पिछले जमाने में उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नियम हुए, उसकी ज्योग्राफी और पर्यावरण को लेकर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या सुनने को मिला, किस तरह से आदमी अपने रहन सहन करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए, तो उसी के बारे में पढ़े। अब दो नंबर में हम लोग पढ़ेंगे संभववाद विचारधारा है। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले जमाने में आदमी क्या करते थे और अभी के जमाने में आदमी क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो हम लोग आते हैं दो नंबर का पॉइंट पे, संभववाद विचारधारा है। तो इसमें एक नंबर पॉइंट है, समय के साथ मनुष्य पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया आदमी पर्यावरण को और प्रकृति को अपने माहौल के हिसाब से चेंज करने लगे। दूसरा नंबर में समाज और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव टेक्नोलॉजी का विकास किया। समाज और अपने संस्कृति के साथ आदमी सभी मनुष्य ने क्या किया? टेक्नोलॉजी का विकास किया। तीन नंबर, वह प्रकृति के बदले, पहले आदमी जो मनुष्य था निश्चयवाद में वो प्रकृति के हिसाब से मतलब रहते थे। जैसे आंधी तूफान आता था तो उसके हिसाब से वो घर में रहते थे, छुप जाते थे। लेकिन यहाँ पर है संभववाद में आदमी क्या करने लगे? वह प्रकृति के बदले अब स्वतंत्रता की अवस्था की ओर बढ़ने लगे। इससे ये हुआ कि अब मतलब बारिश वगैरह जो होने लगी तो आदमी छाता लेके बाहर भी घूमने गए। गर्मी के मौसम में कूलर और उसके बाद पंखा का यूज करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। अब चौथा नंबर पॉइंट में आते हैं, पर्यावरण से प्राप्त संसाधन के द्वारा वह संभावनाओं को बढ़ावा देने लगे। पांच नंबर में उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, महासागर आदि का विकास हुआ। जब
पुराने जमाने से नए जमाने में आदमी आया तो पर्यावरण पर्यावरण के बीच में जो लोग काम करने लगे, हर तरह से खेती बाड़ी करने लगे, उसके साथ ही जब पर्यावरण का विकास हुआ उसके साथ आदमी खेती बाड़ी करने लगे और अपने हिसाब से मौसम के हिसाब से चेंज होने लगे, तो भूमियों पर स्वास्थ्य केंद्र, विश्राम स्थल, विशाल नगर, भूमियों पर स्वास्थ्य